दिए गए चित्रों में ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी तथा ई एफ एक तिर्यक रेखा है। ई एफ एक तिर्यक रेखा है जो ए बी और सी डी को एच और जी पर प्रतिच्छेद करती है, जो ए बी को एच पर और सी डी को जी पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। चूँकि ए बी समानांतर सी डी और तिर्यक रेखा ई एफ उन्हें काटती है, अतः ये दोनों कोण बराबर होंगे। कोण ई जी सी बराबर कोण डी जी एच, शीर्षाभिमुख कोण। अतः कोण डी जी एच बराबर कोण ई जी सी, शीर्षाभिमुख कोण। कोण ई जी सी का मान दिया है 2x। नंबर 1, चूँकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 होता है, अतः कोण डी जी एच प्लस कोण जी एच बी बराबर 180। डी जी एच प्लस कोण जी एच बी बराबर 180। कोण डी जी एच 2x है और कोण डी एच बी 3x है। 5x इक्वल टू 180 डिग्री 180। यह x बराबर 180/5, यह x बराबर कटाने पर आ जाएगा 36। अब ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए बराबर होंगे। y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x शीर्षाभिमुख कोण। x मान निकल गया है 36, 108, y का मान 108 अंश आया। उत्तर x मान आया 36 अंश और y का मान 108 अंश। x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात करना था, ज्ञात हो गए। दिए गए चित्रों में ए बी समानांतर सी डी तथा ई एफ एक तिर्यक रेखा है। ए बी समानांतर सी डी तथा ई एफ एक तिर्यक रेखा है जो ए बी और सी डी को एच और जी पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी को एच पर और सी डी को जी पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। नंबर 2, चूँकि ए बी समांतर सी डी तथा तिर्यक रेखा ई एफ उन्हें काटती है, अतः कोण डी जी एच प्लस कोण जी एच बी बराबर 180। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है। डी जी एच बी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। एक्सोसियंस होता है। डी जी एच 4x माइनस 23 है। जी एच बी 3x है इक्वल टू एक्सोसियंस।
4x और 3x 7x इज इक्वल टू एक्स वोशियंस माइनस 23 को इधर ले आए प्लस 23 इज इक्वल टू 203 या x बराबर 203/7 7 कटा दिए 7 दूनी 14 6 7 9 63 29। ये दोनों कोण ए जी डी और कोण डी जी एच ये दोनों कोण रेखीय में कोण हैं, अतः इनका योग एक्सोशियंस होगा। या कोण ई जी डी बराबर कोण जी एच बी क्योंकि संगत कोण है। कोण ई जी डी बराबर कोण जी एच बी संगत कोण है। ए जी डी वाई है, जी एच बी 3x है। x मान रख दिए 29 बराबर 87 डिग्री। उत्तर x बराबर 29 डिग्री और y बराबर 87 डिग्री। नंबर 2, ये दोनों कोण रेखीय में कोण बनाते हैं, अतः इनका योग एक्सोशियंस होगा। कोण जी एच बी प्लस कोण बी एच एफ बराबर एक्सोशियंस। बी एच एफ 3y माइनस 10 या कोण जी एच बी बराबर 180 माइनस 3y प्लस 10 बराबर 190 माइनस 3y। नंबर 1, जी एच बी का मान 190 माइनस 3y है। अब ये दोनों कोण बराबर हैं। कोण ई जी डी प्लस बराबर कोण जी एच बी संगत कोण। कोण ई जी डी कोण बी जी एच बी ये दोनों कोण बराबर हैं, संगत कोण है, इसलिए ए जी डी 2y प्लस 15 और जी एच बी 190 ऋण 3y माइनस 3 को इधर ले आया 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 190 ऋण 15 इसको इधर ले आया 5y इज इक्वल टू 175 y इज इक्वल टू 175/5 5 कटा दिया 5 या 15 2 5 5 25 35 y का मान 35 आया। तीसरा भाग का शेष y का मान 35 आ गया। अब ये दोनों कोण रेखीय में कोण है। कोण ई जी सी और कोण ई जी डी, अतः इनका योग एक्सोशियंस होगा। कोण ई जी सी प्लस कोण ई जी डी रेखीय युग्म कोण है। सरल कोण भी कह सकते हैं। ए जी सी का मान x है और कोण ए जी डी का मान 2y प्लस 15 है। y का मान रख दिया 35 है, 2 गुणा 35 x प्लस 35 दूनी 70 x बराबर 180 अंश ऋण, इन दोनों को जोड़कर इधर पक्षांतर कर दिया 5 8 85 घटाने पर आ जाएगा ये 5 95 x मान 95। उत्तर x बराबर 95
और y का मान 35। दिए गए चित्र में यदि ए बी समानांतर सी डी समांतर ई एफ, ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ और y अनुपात z बराबर 3:7 है तो एक समान ज्ञात कीजिए। दिया है ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, सी डी समांतर ई एफ, अतः ए बी समांतर ई एफ होगा। अब ए बी समांतर ई एफ और तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, अतः ये दोनों कोण संगत कोण बराबर होंगे, एक्स और जेड बराबर होंगे, एक्स और जेड बराबर होंगे। दिया है y अनुपात z बराबर 3:7। माना y बराबर 3x 3k तो z बराबर 7k हो जाएगा। अब ए बी समानांतर सी डी और x और y तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है, अतः इनके योग 180 होगा। चूँकि ए बी समानांतर सी डी, अतः x प्लस वाई बराबर 180 तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण x की जगह पर z लिख दिया प्लस वाई बराबर 180 क्योंकि x बराबर z। अब z के जगह पर 7k और y के जगह पर 3k, 7k प्लस 3k, टेन k इज इक्वल टू 180 डिग्री, k इज इक्वल टू 180/10 बराबर 18। k का मान यहाँ रख देंगे तो y z का मान आ जाएगा y बराबर 3k, k का मान 18, 18×3 = 54 और z का मान 7k, k का मान रख दिया 18, 7 × 18 126 और x मान ज्ञात करना है तो x बराबर z और z का मान आया है 126। उत्तर x बराबर 126, y बराबर 54, z बराबर 126। चूँकि ए बी समांतर सी डी और तिर्यक रेखा जी, ए बी समांतर सी डी तिर्यक रेखा जी उन्हें काटती है, अतः कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी संगत कोण, जी डी कोण 126 दिया है तो कोण ए जी ई, कोण ए जी ई, एक कोण निकल गया, ये वाला कोण निकालना है। इसके लिए कोण जी ई डी बराबर कोण जी ई एफ प्लस कोण ई एफ डी लिखेंगे। चूँकि ई एफ लंब है सी डी पर, ई एफ लंब है सी डी पर, अतः कोण एफ ई डी 90°। यह कोण जी ई डी दो कोणों का योग है, कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी। जी ई डी, जी डी के मान 126 है दिया है,
जी डी 126 अंश यहाँ भी दी है, और जी एफ हमें ज्ञात करना है। एफ ई डी 90 अंश, कोण जी ई एफ बराबर 126 अंश ऋण 90 अंश बराबर 636। दूसरा कोण निकल गया, जी ई एफ निकल गया। तीसरा कोण, ये वाला कोण ज्ञात करना है, कोण एफ जी ई ज्ञात करना है। कोण ए जी ई और कोण एफ जी ई ये दोनों रेखीय में कोण है, अतः इनका योग 180 अंश होगा। कोण एफ जी ई प्लस कोण ए जी ई बराबर 180 अंश रेखीय युग्म कोण। एफ जी तो हमें ज्ञात करना है, ए जी का मान निकल गया है, दिया है 126 अंश दिया है, ए जी 126 अंश x है। समीकरण 1 से या कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश ऋण 126 अंश बराबर 54 अंश। एफ जी ई बराबर 54 अंश। उत्तर, तीनों उत्तर एक साथ लिख देंगे। कोण ए जी ई बराबर 126 अंश, कोण जी ई एफ कोण जी ई एफ बराबर 36 अंश, कोण एफ जी ई बराबर 54 अंश।